आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। रेटिंग को CCC+ से B- कर दिया गया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक आउटलुक को मनफी से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बेहतर रहा, फाइनेंसिंग तक रसाई में आसानी हुई। तवक्को है जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा 6% तक हो जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इस्लामाबाद में इनकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा, सेनेटर्स, अरकान पार्लियामेंट और गवर्नर्स की शिरकत। चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रज़ा कहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे सर का ताज हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर और चेहरा हैं। कन्वेंशन के इनकाद में आर्मी चीफ का मुकम्मल ताउन हासिल रहा। कन्वेंशन के शुरका के लिए ज़ोहराने का एहतमाम आर्मी चीफ की तरफ से किया गया। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए चेयरमैन PTI और चीफ वहब को बुलाया था। शिबली फराज कौमी असम्बली के रुकन ही नहीं तो उन्हें कैसे मदऊ करता। आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को मैंने नहीं बुलाया। स्पीकर कौमी असम्बली की PTI अरकान की अमरीकी कांग्रेस से वफ्द से मुलाकात से मुतालिक वजाहत। कहा, पार्लियामेंट को सब जेल डिक्लेयर किया, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अमरीकी वफ्द के सामने भी कहा कि अपोजिशन आएगी, इस पर बात करें। ये बार बार मौका ज़ाया कर देते हैं। अपोजिशन ने अमरीकी वफ्द के सामने बानी चेयरमैन की बात तो दूर जिक्र तक नहीं किया। अमरीकी वफ्द ने भी वाज़ेह किया कि उनका पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI ने किसी को मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का वाज़ेह ऐलान। कहा, बानी का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो कोई डील नहीं चाहते। आज भी बानी से फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी। हुकूमत तौहीन अदालत कर रही है। हम मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दी गई थी। जस्टिस अली बाकर नजफी लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। सिंध हुकूमत का TP लिंक कैनाल फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान चोरो ने इरसा को TP लिंक कैनाल बंद करने के लिए ख़त लिख दिया। कहा कि सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का सामना है। पंजाब के कैनाल्स 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं। TP लिंक कैनाल खोलने की वजह से सिंध में मज़ीद पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। इस वक्त TP लिंक कैनाल खोलना सिंध के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। FIR के बगैर ना गिरफ्तारी हो सकती है, ना ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर किसी को हिरासत में रखा जा सकता है। इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। जस्टिस जमाल मंदखेल के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि 9 मई वाक़यात के मुल्ज़मान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हुए। फ़ौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के ज़रिए सिविलियन की हवालगी फ़ौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कल के दिन 30 मिनट में दलाइल मुकम्मल करें। अटॉर्नी जनरल को भी कल ही सुनेंगे। पंजाब हुकूमत ने एसिड कंट्रोल एक्ट 2025 के ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी। नए कानून में बगैर लाइसेंस तेज़ाब की फ़रोख्त नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। पंजाब में तेज़ाब की गैर कानूनी फ़रोख्त पर 3 साल कैद, 5 लाख रुपये जुर्माना होगा। नए कानून के मुताबिक तेज़ाब गर्दी के शिकार अफराद को मुआवजा भी दिया जाएगा। तेज़ाब की नकलो हमल, ज़ख़ीरा और ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं था। पाकिस्तान सुपर लीग के अहम मैच के लिए मैदान आज सजेगा। किंग्स का होगा फिर से राज या कलंदर्स डालेंगे धमाल। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच रात 8 बजे शुरू होगा। किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ अपनी तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल करके फातिहाना आगाज़ किया।
कलंदर्स ने इब्तदाई नाकामी के बाद ग्लैडिएटर्स को 79 रन से करारी शिकस्त का मजा चखाया। दोनों टीम्स में अब तक 19 बार सामना हुआ। किंग्स को 13 मैचेस के साथ वाज़ेह बरतरी हासिल है। कलंदर्स को 6 में जीत मिली।